उमर खालिद और शर्जील इमाम को बेल नहीं मिली। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं ऐसे रोना धोना शुरू कर दूं? पहले समझते हैं कि बेल क्यों नहीं मिली। ऐसा क्या हो गया था 2020 के दिल्ली राइट में जिसकी वजह से दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 साल से शर्जील इमाम, उमर खालिद और उनके जैसे 7 और आरोपियों को लटकाए रखा है। तो 2020 में यूएपीए के तहत दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद, शर्जील इमाम और उनके जैसे कई और लोगों को अरेस्ट कर लिया था क्योंकि वो देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए थे। बट इसमें एविडेंस क्या था? एविडेंस था एक व्हाट्सएप का ग्रुप जिसमें ये लोग शामिल थे और उस ग्रुप में चक्का जाम करवाने से लेकर बड़े बड़े प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने के कॉन्वर्सेशन थे और प्राइमा फेशिया एविडेंस की वजह से इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। बट जब कल कोर्ट में सुनवाई हुई तो उसमें उमर खालिद के वकील ने कहा कि पहले एफआईआर में उमर खालिद का नाम तो था ही नहीं, वो तो बाद में ऐड किया गया है, तो इसलिए मेरे मुवक्किल को बेल दे दी जाए। बट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अमरावती में दी हुई उमर खालिद की स्पीच दिखा दी जहां पर उमर खालिद जैसे चिलगुगले चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के समय हम कुछ ऐसा तमाशा करें जिससे पूरे विश्व की अटेंशन हम पर पड़ जाए। सरल शब्दों में कहूँ तो देश की बदनामी करना चाहते थे। और जो लोग शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे लोगों के लिए सिंपथाइज करते हैं उन्हें मैं बता दूं, शर्जील इमाम की खुद की स्टेटमेंट थी जहां पर वो खुद कह रहा था कि हम नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट करना चाहते हैं इंडिया से, और उमर खालिद की स्टेटमेंट थी कि कश्मीर भारत ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। बट जो उमर खालिद चाहता था वो उसे मिल चुका है, उसे वर्ल्ड वाइड अटेंशन मिल चुकी है, जहां पर यूएससीआईआरएफ ने अपनी वेबसाइट पर उमर खालिद को विक्टिम बताया है। ये यूनाइटेड स्टेट्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। और मजे की बात यह है कि कुछ राइट विंग हैंडल्स इन लोगों के समर्थन में आ गए हैं और कह रहे हैं कि यार फेयर ट्रायल तो होना चाहिए, बेल क्यों नहीं दी, 5 साल हो चुके हैं, अब इन लोगों को कोई क्या ही कहे।